ओम शांति। राज योगा मेडिटेशन के तीसरे सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। सभी सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। अभी एक गीत लगेगा, गीतों के बाहों की तरफ, भावनाओं की तरफ हमें एक रूप होना है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। कल के क्लास में हमने जाना कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, वो शक्ति यानी मैं हूं। आज हम जानेंगे कि मैं आत्मा कौन से शक्ति से कार्य करती हूँ। हमने कल ये जाना कि मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ। कल ये भी जाना कि मुख द्वारा बोलती हूँ। कल ये भी जाना कि कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय द्वारा कार्य करने वाली मैं आत्मा ही हूँ। ये शरीर उसका माध्यम है। आज हम ये जानेंगे कि मुझ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कौन सी है, और वो सूक्ष्म शक्तियों को ही सूक्ष्म इंद्रिय भी कहा गया है। तो ये शक्तियां है मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की सोचने वाली शक्ति है। बुद्धि आत्मा की परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। और तीसरा संस्कार जो है वो आत्मा का, जब संस्कार कैसे बनते हैं, जब एक्शन रिपीट होती है
तो संस्कार बनते हैं। तो आत्मा रूपी सीडी पर जो रिकॉर्डिंग होता है वो कैसा होता है, वो उसकी जानकारी आज हम लेंगे। जैसे मन में बहुत सारे सोच विचार आ जाते हैं, वो इतने सारे सोच विचार में से परखता है, बुद्धि क्या करती है, इंटेलेक्ट क्या करता है, उसको परखता है कि कौन सी आवश्यकता है, कौन सी सोच विचार की मुझे आवश्यकता है। तो वो परखता है, परख कर फिर वो डिसीजन लेता है कि ये संकल्प के ऊपर मुझे काम करना है, और फिर एक्शन होती है। फिर कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय के द्वारा एक्शन होती है। एक्शन रिपीट 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 होने से उसकी आदत बनती है, और आदत बहुत बार वही रिपीट करने के बाद उसके संस्कार बनते हैं। ब्रेन के ऊपर, आत्मा रूपी सीडी के ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसके इंप्रेशंस बनते हैं। तो हमारी आत्मा रूपी सीडी पर अलग अलग प्रकार के संस्कारों के रिकॉर्डिंग है। जैसे हमने कल वाले क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि जो संस्कार है वो 5 प्रकार के संस्कार है। पहले जो है वो ओरिजिनल, जिसमें 7 गुण है, सुख शांति आनंद वाले। दूसरा जो है कि आज तक मेरे जितने जन्म हुए सॉरी आज तक मेरे जितने जन्म हुए, हर जन्म में जो भी मैंने कर्म किए, जो भी मेरे ऊपर संस्कार हुए, उसका सबका रिकॉर्डिंग वो सेकंड लेयर पर है। तीसरी लेयर जो है इस जन्म के माता पिता से आए हुए संस्कार। चौथी जो है संग का रंग से निर्माण हुए संस्कार, और जो 5वीं है वो विल पावर से क्रिएट हुए संस्कार। तो ये संस्कार यानी जो हमने देखा कि मन सोचने की शक्ति है, बुद्धि परखने की, निर्णय करने की शक्ति है, और फिर एक्शन रिपीट करके फिर संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार का रिकॉर्डिंग आत्मा रूपी सीडी पर होता है। इतनी जानकारी अभी हमें मिली। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जो मन के सोच विचार है, सोच विचार को संकल्प भी कहा गया है। संकल्प और सोच विचार एक ही बात है। तो जो सोच विचार है उसमें क्या शक्ति है? तो साइंस ऐसा कहता है कि साइंस ऐसा कहता है कि हर एक सोच विचार में क्रिएटिव एनर्जी है, यानी निर्माण करने की क्षमता है। वो जो क्रिएटिव एनर्जी है वो अलग अलग पद्धति से काम करती है। तो कहा जाता है कि 3 प्रकार के पावर, शक्तियां ये थॉट्स में, सोच विचार में, संकल्प में होती है। तो पहली जो है वो है मैग्नेटिक पावर। पहली जो है वो है मैग्नेटिक पावर, दूसरी जो है वो है वाइब्रेटिंग पावर, और तीसरी जो है वो है रेडिएटिंग पावर। तो हर सोच में, हर थॉट में ये 3 प्रकार की शक्तियां काम करती है, क्योंकि ओरिजिनली हर संकल्प और थॉट में क्रिएशन की क्षमता है, निर्माण करने की क्षमता है, क्रिएटिव एनर्जी है। यानी हमारी दुनिया हम ही क्रिएट करते हैं, हमारा संसार, हमारा संस्कार वो भी हम ही क्रिएट करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि संकल्प से सृष्टि बनती है, यानी हमारे जीवन की सृष्टि, मेरी दुनिया कौन क्रिएट करता है? तो मैं खुद ही करती हूँ। कैसे करती हूँ? तो मेरे संकल्प से, मेरे सोच विचार से करती हूँ, मेरे थॉट से करती हूँ, क्योंकि थॉट ये बीज है। क्या है? बीज है। जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष आता है, और जैसा वृक्ष होता है वैसे फल आते हैं। बीज जब हम बोते हैं तो एक बीज बोते हैं तो एक वृक्ष आता है, लेकिन एक वृक्ष को बहुत सारे फल होते हैं, और फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। यानी एक बीज से अनेक बीज, अनेक बीज से अनेक वृक्ष, अनेक वृक्ष से अनेक फल प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है। यानी हमारा एक सोच विचार क्रिएट जब करता है, निर्माण की शक्ति जब यूज करता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो अगर सोच विचार मेरा पॉजिटिव हो तो सारी बातें पॉजिटिविटी में, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी। अगर निगेटिव हो तो निगेटिव बातें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो हर संकल्प एक बीज का भी काम करता है। संकल्प से सृष्टि बनती है,
मेरी अपनी दुनिया बनती है, मेरा अपना संस्कार बनता है। और यही सोच विचार जो है, जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक पावर, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, और इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, आकर्षण का सिद्धांत कहा गया है। तो ये सिद्धांत क्या समझाता है हमें कि जैसे हमारे सोच विचार है, वैसे सोच विचार वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, ऐसी सोच विचार वाली परिस्थिति निर्माण हो जाती है, और ऐसी सोच विचार को बढ़ावा देने वाले वस्तु और पदार्थों को मैं आकर्षित करती हूँ। ये लॉ है। तो अभी ये जो सिद्धांत है, लॉ है, उदाहरण से समझेंगे। सब जो मेरे मन में डर के सोच विचार है, तो मन में डर के सोच विचार है, तो जो मैं अट्रैक्ट करूंगी, जो व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करूंगी, वो व्यक्ति कौन से होंगे, मुझे डराने वाले होंगे, मेरा डर बढ़ाने वाले होंगे, और जो भी परिस्थिति निर्माण होंगी वो भी डर को बढ़ाने वाली होंगी। परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाएंगी जिससे डर बढ़ता जाएगा। और तीसरा, जो भी साधन है, पदार्थ है, वस्तु है, वो भी मेरे पास ऐसी अट्रैक्ट होंगी जो मेरे डर को बढ़ाएंगी। यानी क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। डर था छोटा सा, लेकिन उसका चिंतन कर कर, उसका परचिंतन कर कर क्या हो गया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सारी निगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। लेकिन दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर मेरे मन में खुशी है, आनंद है, तो मुझे आनंद देने वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करूंगी, मुझे आनंद देने वाली परिस्थिति निर्माण होते रहेंगी, और मुझे आनंद और खुशी देने वाले वस्तु और पदार्थ मेरे पास अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। यानी क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया, लाभ हो गया। तो किसमें ज्यादा फायदा है, पॉजिटिव सोच विचार करने में फायदा है। लेकिन ये सिद्धांत तो हमें समझा, लेकिन फिर भी परिस्थिति बाहर वाली जो है वो निगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। इसी के कारण जो परिस्थिति आजू बाजू वाली है वो हमें स्टिमुलेट करती है निगेटिव सोच विचार के तरफ। एक्चुअली देखा जाए तो सोच विचार ये मेरा अपना क्रिएशन है, और मैं खुद ही सोच विचार को क्रिएट करती हूँ। लेकिन परिस्थिति स्टिमुलेटर हो सकती है, क्रिएटर नहीं। लेकिन अभी जो परिस्थिति वो बार बार निगेटिविटी को स्टिमुलेट करती है, और हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और उसके वजह से निगेटिविटी फिर बढ़ती जाती है। इसीलिए हमें अभी अटेंशन देना पड़ेगा कि सोच विचार जब भी करेंगे, सोच कर करेंगे, यानी सोच विचार करने के लिए भी हम सोचेंगे। माने जैसा कहते हैं ना कि सोच कर भी ना सोचो, है ना। तो इसी के लिए हमें आदत बनानी पड़ेगी, वो एक संस्कार करना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट्स का, पॉजिटिव सोच विचार का। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये जो है मैग्नेटिक पावर, और उसका जो हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी दूसरा और एक लॉ यहाँ काम करता है, और वो है लॉ ऑफ अटेंशन। तो लॉ ऑफ अटेंशन क्या कहता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। यानी जहां पर हमारा अटेंशन जाता है वहां पर अपना फ्लो ऑफ एनर्जी चली जाती है, और एनर्जी वहां मिलने के कारण वो बात वो क्या बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर हमारे सामने समस्या है तो हमारा फोकस समस्या के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस समाधान के ऊपर होना चाहिए। फोकस हमारा प्रॉब्लम के ऊपर न हो, लेकिन फोकस हमारा सॉल्यूशन के ऊपर हो। अगर सॉल्यूशन के ऊपर हमारा फोकस रहा तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जल्दी मिलेगा, और वो समस्या से हम छूट जाएंगे। लेकिन अगर हमारा फोकस समस्या की तरफ है, प्रॉब्लम की तरफ है, तो हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम को चली जाएंगी और उसको बड़ा करेंगी। तो यह है लॉ ऑफ अटेंशन। तो दो लॉज हमें समझी, दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अटेंशन। और तीसरा एक लॉ है, वो है
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आप लिख भी सकते हो, डायरी पेन लेकर बैठे हो ना। तो पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लॉ ऑफ अटेंशन, और तीसरा है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो उसका भी एक सिद्धांत है, उसके पीछे भी एक रिसर्च है। जैसे पहली बार भी मैंने इसका जिक्र किया था, इसको पियानो रिसर्च कहा गया है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों को भी कहा गया कि आपको पियानो बजाना है रोज 2 घंटा। तो पहले ग्रुप को समझाया गया है कि आपको हाथ में क्या देंगे, पियानो देंगे। तो पियानो हाथ में लेकर आपको पियानो बजाना है रोज 2 घंटे। और दूसरा जो ग्रुप है उनको कहा गया कि आपको पियानो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप मानसिक रूप में ये पियानो को बजाना है। तो दोनों ही ग्रुप पियानो बजाने के लिए रेडी हो गए। रोज 2 घंटा दोनों ग्रुप ने पियानो बजाया और उसके बाद में 5 दिन के बाद में उनका EEG ये टेस्ट किया गया, रिकॉर्ड किया गया। और जब EEG रिकॉर्ड किया गया तब क्या पाया गया, तो दोनों के भी EEG एक दूसरे से 99.99% मैच थे, यानी सिमिलर थे। इसका मतलब जो हम एक्शन करते हैं उसके इंप्रेशन जो बनते हैं, सेम इंप्रेशन वो एक्शन केवल मानसिक रूप में भी किया तो भी बनते हैं। तो एक्शन मानसिक रूप में करने से भी ये बनते हैं। तो ये जो पाया गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो हमने हेल्थ के बारे में सोचा तो हम हेल्दी बनते जाएंगे। अगर हमने बीमारी के बारे में सोचा तो हम बीमार होते जाएंगे। अगर हमने दुख के बारे में सोचा तो दुख को अट्रैक्ट करेंगे। खुशी के बारे में सोचा तो खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। इसी के ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन बनाया है, वो है मैं हेल्दी हूं। जब हम शरीर के हर एक अवयव को, हर एक सिस्टम को, हर एक ऑर्गन को हेल्दी का जब मैसेज देते हैं, हेल्दीनेस का सोच विचार देते हैं, तो वो रियलिटी में बदलने लगता है और हम हेल्दी बनने लगते हैं। इसी का ही एक छोटा सा पार्ट ये है कि जो परिस्थिति, समझो परिस्थिति विपरीत है, गलत है, रॉन्ग है, निगेटिव है, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। परिस्थिति अगर निगेटिव है तो निगेटिव परिस्थिति के बारे में न सोचते हुए वो परिस्थिति पॉजिटिव कैसी होंगी इसके बारे में सोचना। माने ऐसा कि जो रियलिटी है उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि रियलिटी वर्तमान समय में निगेटिव है। तो जो रियलिटी है उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन जो रियलिटी हम बनाना चाहते हैं वो बन गई है ऐसा सोचना। और ऐसा सोचना भी मन में शंका लेकर नहीं सोचना, विश्वास के साथ सोचना कि नहीं ये मैं हूं ही। यानी समझो अभी मुझे थोड़ा सा बुखार भी आया है, तो मेरी सोच ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बुखार आया है। मेरी सोच ऐसी होना चाहिए कि मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं। ये नहीं कहना है कि मुझे बुखार नहीं है, क्योंकि नहीं ये शब्द ब्रेन को या सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझता है। इसीलिए जो भी सेंटेंस हम तैयार करेंगे, जो भी मेडिटेशन की कमेंट्री हम तैयार करेंगे, वो 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। उसमें नहीं ये शब्द नहीं होना चाहिए। वो भी हम विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो मेडिटेशन करना चाहिए, तो उसमें पॉजिटिव बदलाव हम पाते हैं। तो हमने लिखा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दूसरा लिखा जो विपरीत रियलिटी है उसके बारे में नहीं सोचना, लेकिन जो पॉजिटिव रियलिटी हम बनाना चाहते हैं वो बन गई है ऐसा सोचना, वो भी विश्वास के साथ सोचना। इसका मतलब ही क्या हो गया, हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। समझ में आ रहा है ना कि हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। इसका मतलब यह है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे कि जैसा हमने देखा कि सोच विचार में मैग्नेटिक पावर है, वैसे वाइब्रेटिंग पावर है।
तो वो हमारे शरीर के ऊपर और कैसा इफेक्ट करती है। तो जो हम सोचते हैं सॉरी, जो हम सोचते हैं, मेरी हर एक सोच विचार हर एक सेकंड को मेरे शरीर के हर एक पेशी में केमिकल रिएक्शन करता है। फिर से सुनो, जो हम सोचते हैं, तो एक सोच विचार मेरे शरीर के हर एक पेशी पर हर एक सेकंड में केमिकल रिएक्शन करता है। कितनी, क्या लगता है आपको कितनी होंगी? 1,00,000 केमिकल रिएक्शन करता है। कितनी करता है? 1,00,000 केमिकल रिएक्शन करता है। यानी एक सेकंड में एक सोच विचार एक पेशी में 1,00,000 केमिकल रिएक्शन नॉर्मली करता है। अगर सोच विचार निगेटिव हो, भय का हो, डर का हो, दुख का हो, दर्द का हो, ऐसा निगेटिव हो, तो सोच विचार और केमिकल के सोच विचार की संख्या भी बढ़ जाती, केमिकल रिएक्शन की भी संख्या बढ़ जाती है, और फिर आर्टरीज में, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आने लगते हैं। दूसरा कि अगर ये जो ब्लॉकेज आते हैं ब्लड वेसल में, अगर वो हार्ट की हो तो हार्ट अटैक आएगा, अगर ब्रेन की हो तो पैरालिसिस हो जाएगा, या शरीर के कोई भी ऑर्गन में उसका इफेक्ट होता है। तो निगेटिव सोच विचार बीमारी को आमंत्रित करता है, लेकिन वही सोच विचार अगर हमारे पॉजिटिव हो तो नंबर ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाते हैं और ब्लड वेसल डायलेट होती है, वहां से ब्लड फ्लो अच्छा चला जाता है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हेल्दी हो जाता है और हम हेल्दी हो जाते हैं। तो पॉजिटिव सोच विचार करना हमारी आदत बनना चाहिए, हमारा संस्कार बनना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि मेरा हर एक सोच विचार जैसे हर एक पेशी पर काम करता है, तो शरीर के हर एक सिस्टम पर काम करता है। कैसा, आप लिख सकते हो, साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइनोलॉजी। साइको यानी मन के विचार, साइको इम्यूनो, साइको न्यूरो, न्यूरो यानी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट। तो ब्रेन में अगर पॉजिटिव सोच विचार हो तो पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी होंगी, निगेटिव सोच विचार हो तो निगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी होंगी। तो न्यूरॉन्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। साइको, न्यूरो, इम्यूनो यानी रोग प्रतिकार शक्ति। अगर हमारे सोच विचार पॉजिटिव है तो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, अगर निगेटिव है तो रोग प्रतिकार शक्ति घटती है और हम बीमारी को आमंत्रित करते हैं। और चौथा है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी यानी हमारी शरीर की सारी ग्लैंड्स और सारी हार्मोन्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो अगर सोच निगेटिव हो तो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएंगे और बीमारी को आमंत्रित करेंगे। अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो तो हमारा मन प्रसन्न रह जाएगा और पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो जाएंगे और हम हेल्दी हो जाएंगे। यानी हमारा सोच विचार हर पेशी में काम करता है, सिस्टम पर काम करता है। कैसे? साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइनोलॉजी। ये दो बातें हमने जानी। और तीसरी बात हम जानते हैं कि जो हमारे सोच विचार है उसमें रेडिएटिंग पावर भी होती है। यानी सोच विचार, यानी कल हमने एक स्लाइड देखी थी, उसमें मैं आत्मा यहाँ पर हूं, मैं आत्मा 3 एनर्जी से बनी हूं, मन, बुद्धि और संस्कार, और तीनों एनर्जी बनकर मैं आत्मा यहाँ पर हूं और यहाँ पर सदा ही रेडिएट होते रहती हूँ। वाइब्रेशंस मुझे आत्मा से निकलकर चारों ओर फैलते रहते हैं, तरंगों के रूप में और किरणों के रूप में। तो सबसे पहले मेरे मन को मिलते हैं, भावनाओं को बनाते हैं, शरीर को मिलते हैं, शरीर में कैसा इफेक्ट करते हैं अभी हमने जाना, और उसके बाद में ऑरा बनाते हैं। ऑरा यानी आभा मंडल, इसको प्रभा मंडल भी कहा गया है। ये ऑरा बनाते हैं और ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है। और चौथी बात जिनके बारे में हमने सोचा वहां तक पहुंचते हैं और फिर सारे विश्व में ये रेडिएट होती है। सारे विश्व में ये सोच विचार के वाइब्रेशन रेडिएट होते हैं। अभी सारे विश्व में जो रेडिएट होते हैं
इस सिद्धांत को लेकर हमने मास मेडिटेशन किया, जिसके कारण पॉजिटिव सोच विचार को हमने सारे विश्व में फैलाया। तो ये जो ऑरा बनता है, तो ऑरा क्या करता है? ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है। कोई भी निगेटिव एनर्जी ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। अगर समझो वो कर भी ली तो भी वो पॉजिटिव में बदल जाती है। हमने देखो कि इतिहास में उदाहरण वो पाया है, कौन सा? जो ऋषि मुनि तपस्या करने को बैठते थे, तो कोई हिंसक प्राणी भी आ जाए तो भी वो आकर उनके पास बैठता था, लेकिन उनके मन में जो हिंसा के विचार है वो टेम्पररी, जब तक मेडिटेशन चालू है, जब तक तपस्या चालू है, जब तक वो ऑरा के अंदर है, तब तक उनकी हिंसक वृत्ति यानी निगेटिविटी वो यूज नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। इतनी शक्ति ये ऑरा में है। और ऑरा हमारे बीमारी से भी प्रोटेक्शन करता है। तो ऑरा के क्या क्या फायदे हो गए? ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है। दूसरी बात, ऑरा का रेंज हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। और ऑरा की रेंज कैसी बढ़ती है? जितना हमारे सोच विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, शुभ हो, दिव्य हो, डिवाइन हो, शक्तिशाली हो, सामर्थ्यशील हो, तो उतना हमारा ऑरा रेंज भी बढ़ती जाती है और स्ट्रांग भी होते जाता है। और वो हमारा बीमारी से प्रोटेक्शन करता है, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन करता है। और कोई निगेटिव व्यक्ति भी हमारे रेंज में आ गया तो टेम्पररी क्यों नहीं रहना, लेकिन वो उसकी निगेटिविटी भूल जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है। और ऑरा में जब ऑरा में कभी काले धब्बे अगर पाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले 3 महीने में कुछ न कुछ बीमारी आने की संभावना है। लेकिन ऑरा क्लीन भी कर सकते हैं। ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं? मेडिटेशन से, एफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से। तो इससे ऑरा क्लीन होता है और आने वाली जो बीमारी है वो आने के पहले ही हम रोक सकते हैं, यानी प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं। तो ऐसा ये लंबा चौड़ा सोच विचार की जो क्रिएटिविटी है, उसका ये जो इफेक्ट है, लॉज है, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी स्लाइड शो के माध्यम से हम इसको जानेंगे। अभी आपके सामने पहली स्लाइड है कि जिसमें आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसका इंफॉर्मेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां जो है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने की शक्ति है, बुद्धि परखने की, निर्णय करने की शक्ति है, और एक्शन रिपीट होकर संस्कार बनते हैं। और वो संस्कार आत्मा रूपी सीढ़ी पर क्या होते? रिकॉर्ड होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो संस्कार कैसे 5 लेयर क्या होती है, इसकी जानकारी अभी हमने ली। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने जाना कि हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि, दुनिया बनती है, हमारा जीवन बनता है। आगे बढ़ेंगे। विचार एक बीज भी है और उसका वृक्ष बनता है, फल आते हैं, इसकी भी हमने जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे कि हर आत्मा में सोच विचार करने की क्षमता है और हर सोच में 3 प्रकार के पावर्स है, मैग्नेटिक पावर, वाइब्रेटिंग पावर और रेडिएटिंग पावर। तो पहला हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मेरे मन में जो सोच विचार है वैसे सोच विचार वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, वैसे ही परिस्थिति निर्माण होती है और वैसे ही वस्तु और पदार्थों को हम अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही लॉ ऑफ अटेंशन, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉ है कौन सा? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये भी हमने देखा कि हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। यानी हारने जैसी परिस्थिति है लेकिन फिर भी पॉजिटिव एनर्जी से हमने उस पर जीत पाई है। आगे बढ़ेंगे। ये रिसर्च है, पियानो रिसर्च, और आप देख रहे हो कि जो EEG के जो रिजल्ट्स देख रहे हैं हम, तो वो जो जिन्होंने पियानो हाथ से बजाया वो और जिन्होंने मानसिक रूप में बजाया वो दोनों भी सिमिलर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे।
कि हर सोच विचार में कैसे क्रिएटिव एनर्जी होती है। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे बनते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी कैसी काम करती है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बीमारी भी हुई तो भी बीमारी के बारे में नहीं सोचना, हेल्थ के बारे में सोचना, तो फिर हम जल्दी जल्दी हेल्दी बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी देखा कि जब निगेटिव सोच विचार होते हैं तो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आते हैं। अगर ये ब्लड वेसल अगर हार्ट की हो तो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन की हो तो पैरालिसिस हो जाएगा। जिस ऑर्गन को ये ब्लड वेसल सप्लाई करती है उस ऑर्गन में डिसीज या डैमेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि रेडिएटिंग पावर क्या क्या करती है, पहले मन को मिलती भावनाओं को बनाती है, शरीर के पेशी पेशी में कार्य करती है, फिर ऑरा बनाती है और जिसके बारे में मैंने सोचा वहां तक पहुंचती है और सारे विश्व में पहुंच जाती है। ऑरा देख रहे हैं हम अगली स्लाइड में। ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है। इसके बारे में एक रिसर्च है, रिसर्च का एक वीडियो है, वो हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। अभी जो यूट्यूब पर ज्वाइन हो गए हैं वो हमने कल ही कहा था कि 9850887838 पर आप मैसेज कीजिए मेडिटेशन की कमेंट्री, और उसके साथ साथ इसके रेफरल जो वीडियोस है वो भी आपको लिंक के रूप में वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तो ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है, इसके ऊपर का रिसर्च का वीडियो हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर। फिर हम देखते हैं ऑरा कैसा बढ़ता है, ऑरा की रेंज कैसी बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। कर्लिन फोटोग्राफी में आप देख रहे हैं 2 पिक्चर्स है। एक इसमें जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आने वाले 3 महीने में कुछ न कुछ बीमारी आने वाली है। लेकिन मेडिटेशन से अगर ऑरा हम क्लीन करते हैं तो वो बीमारी आने के पहले ही उसको हम रोक सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि नंबर ऑफ थॉट्स कैसे बढ़ते हैं, ब्रेन पर कैसा इफेक्ट होता है, इसका एक चार्ट है, इसकी जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूरी गेलर नाम के एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया, हाथ में बीज पकड़ा और जैसे बीज पकड़ा मेडिटेशन और कंसंट्रेशन इसके इस शक्ति के द्वारा बीज को 5 मिनट में अंकुरित करके बताया। यानी जो बीज को अंकुरित होने में कुछ समय लगता है, कुछ दिन कुछ महीने लगते हैं, उन्होंने कुछ मिनटों में ये करके दिखाया। तो ये कंसंट्रेशन की पावर है, मेडिटेशन की पावर है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही एक मिरेक्युलस रिसर्च हमारे सामने है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन ये गूगल में भी इसके बारे में जानकारी है, आप सर्च कर सकते हैं कि 2013 में यूएसए में एक पायलट ने केवल सोच विचार की शक्ति से एक विमान को उड़ाकर दिखाया, और दूसरे पायलट ने जर्मनी में दूसरे 2014 के समय में दूसरा विमान अपने केवल संकल्प शक्ति से, सोच विचार की शक्ति से क्या किया, उड़ा कर दिखाया। यानी केवल सोच विचार के शक्ति से, संकल्प के शक्ति से, थॉट पावर से इतना बड़ा विमान भी उड़ा सकते हैं। ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो सच है और उड़ा कर दिखाया 2013 और 14 में यूएसए में और जर्मनी में। और हमने ऐसा भी सुना है ना, कि संत ज्ञानेश्वर ने दीवार चलाकर दिखाई है ना, सुना है ना। तो ये भी संकल्प शक्ति, क्योंकि वो भी क्या योगी थे ना, संत ज्ञानेश्वर भी योगी थे। उसके पीछे का जो साइंस है वो अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं। और भी आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में ये सारी जानकारी दी हुई है। और भी जो स्लाइड है वो भी इसका साइंस बताने वाली ही स्लाइड है। तो हमने अभी जाना कि थॉट पावर क्या होती है, उसमें अंदर मैजिकल पावर जो थॉट्स में है, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखने वाले हैं। उस वीडियो में मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म शक्तियां कैसे काम करती है, एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। और उस वीडियो के बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। उसके बाद में और 2 छोटे छोटे सेशंस
हम आज के दिन में लेने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो। आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। अग्नि मुझे जला नहीं सकती। हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं। यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है।
जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूं। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है, जिसका प्रभाव फिर विचार शैली पर पड़ता है और इसे ही संस्कार कहा जाता है। ओम शांति। काफी जानकारी हमने ली है, काफी अच्छा सत्येश्वरी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और इसी के ऊपर अभी एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। चलो, सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर थोड़ा अंदर चाहिए। ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक झगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन सोचने वाली शक्ति है, बुद्धि परखना और निर्णय करने वाली शक्ति है और एक्शन रिपीट होकर आदत और संस्कार बनते हैं। मन सोचता है, हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी होती है, निर्माण करने की शक्ति होती है। हर सोच में मैग्नेटिक पावर, वाइब्रेटिंग पावर और रेडिएटिंग पावर होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु और पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। हमारी सोच निर्माण करने की शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी हमारी सृष्टि बनाती है। मेरी भलाई इसमें ही है कि सदा मैं सकारात्मक सोचूं, शुभ सोचूं, शक्तिशाली, सामर्थ्यशील संकल्पों को निर्माण करूं।
परिस्थिति निगेटिव हो, फिर भी मुझे सोचना पॉजिटिव है, क्योंकि हार के भी ना हारे जीत उसी की होती है। हारने वाली परिस्थिति हो, फिर भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट से, शक्तिशाली शुभ विचारों से मैं जीत पा सकती हूँ। जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम, वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन। सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर। जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? शांति लगी ना? चलो अभी इसके अगली जानकारी लेंगे कि जो हमारी सोच विचार है तो हमारे रूटीन में वो कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे भोजन पर करते हैं, जो हम पानी पीते उस पर करते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी सारी जानकारी हम स्लाइड शो के माध्यम से अभी लेते हैं। हमारे सामने स्लाइड है जो अन्न और पानी के ऊपर कैसा असर होता है इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। आप देख रहे हो वेज और नॉन वेज का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो वेज खाना ही हमारे लिए बेटर है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी जानकारी हमें है। आगे बढ़ते हैं। नॉन वेज खाने से कि शरीर पर कैसे कैसे परिणाम होता है। हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, जॉइंट पेन में बढ़ावा आ सकता है और निगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके कारण गुस्से वाला स्वभाव भी बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है एक्चुअली वो वेज खाने के लिए बना हुआ है। यानी कहते हैं ना कि पेट्रोल के गाड़ी में डीजल नहीं डालते, है ना? तो ये हमारे शरीर की रचना जो है वो वेज खाने के लिए बनी है, नॉन वेज खाने के लिए नहीं। आगे बढ़ेंगे। प्याज लहसुन खाने से क्या होता है? तो प्याज लहसुन में सल्फर होता है, वो वोलेटाइल एसिड है और वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। और ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होने के कारण इमरजेंसी में हम क्विक और एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो स्लो डाउन होती है। तो प्याज लहसुन खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके ऊपर काफी रिसर्च हो गए हैं, वो रिसर्च हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। और साथ में पायलट के ऊपर ही इसके रिसर्च हुए हैं, तो पायलट को भी सूचना दी गई है कि 72 आवर्स पहले से ही जब आपको काम करना है तो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगली स्लाइड में देखेंगे कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हाँ, 5% कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन इरिटेशन, गुस्से से या डिसीजन नहीं हुआ तो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और उसके कारण 20% कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यानी एक तरफ 20% कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और एक तरफ 5% कम हो गया है। यानी एंड रिजल्ट क्या हो गया है? एंड रिजल्ट में हम 15% कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यानी लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये अर्धवट माहिती, यानी ये कहते हैं ना आधा सत्य है। तो कंप्लीट सत्य यही है कि 15% कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। माता जी जो है प्यार से और परमात्मा की याद में भोजन बना रही है और सभी बैठकर प्यार से भोजन सेवन कर रहे हैं। दूसरे स्लाइड में देखते हैं,
इधर देखो माता जी और बेटा क्या चालू है, और भोजन करने के बाद फिर बच्चे भी ऐसा ही झगड़ा करते हैं। आगे बढ़ेंगे कि जिनके घर में मृत्यु होती है तो वहां पर रसोई नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो विचार होते हैं ना, तभी दुख के विचार होते हैं और वो भोजन में उतर जाते हैं, तो दुख नहीं बढ़ना। इसीलिए भारत में एक परंपरा ही है कि जिनके घर में मृत्यु होती है वहां रसोई नहीं बनाते हैं। तो जब भी रसोई बनाए, कभी भी प्यार से बनाए, खुशी से बनाए और परमात्मा की याद में बनाए। कभी भी चिंता में, दुख में, टेंशन में, गुस्से में कभी भी रसोई नहीं बनानी है, क्योंकि वो सभी भावनाएं जो निगेटिव इमोशंस है वो अन्न में उतर जाती है और जो भी खाता है उसका भी मन वैसा ही बनने लगता है। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन। हाँ, तो जब भी शुद्ध भावना से जो धन कमाते हैं उससे वो सारा अन्न हमने खरीद के लाया, उसके बाद शुद्ध भावना से रसोई घर में परमात्मा की याद में अच्छे अच्छे गीत सुनते हुए वो बनाया, फिर बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया, नैवेद्य दिखाया और प्रसन्नता से उसको सेवन किया। तो जब भी हम रसोई बनाते हैं तो हमारी भावना शुभ हो और शुद्ध हो। वो कैसे हो सकती है? जब हमारे अगर बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक गीत अगर हम लगाते हैं और वो गीतों के भावना में स्थित होकर जब हम रसोई बनाते हैं तो वो रसोई रसोई नहीं बनती, तो वो प्रसाद बन जाता है। वो पानी पानी नहीं होता है तो वो तीर्थ बनता है। तो ऐसे बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक गीत हमारे पास है। जब भी अभी 2-3 दिन से आप गीत सुन रहे हो ना, कैसे लग रहे गीत? अच्छे लग रहे हैं ना बहुत। तो ऐसे 200 गीत हमारे पास है, हम अभी व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। वो गीत को लगाकर आप रसोई बनाएंगे तो पूरा ही रसोई जो है, पूरा ही जो हम अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, पूरा प्रसाद बन जाएगा, हीलिंग फूड बन जाएगा। तो जब भी भोजन सेवन करते हैं, टीवी देखते हुए नहीं, झगड़ा करते हुए नहीं, कोई भी चर्चा करते हुए नहीं, दुख के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, लेकिन प्रसन्नता से, खुशी से और प्यार से करना चाहिए। फिर वैसे ही जब भोजन बनाते हैं परमात्मा की याद में लगा बनाना है, भोग लगाना है और सोल कॉन्शियस स्टेज में प्रसन्नता से उसको सेवन करना है, तो हीलिंग फूड बन जाएगा और हीलिंग फूड जल्दी रिकवरी करता है। ऐसे हमारे शरीर में मोर देन 70% पानी है और पानी में एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है। नकारात्मक विचार अपने शरीर के जल को प्रदूषित करते हैं, ये रिसर्च का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे, जल में कंप्यूटर मेमोरी होती है, यानी जल सूचना को एक कंप्यूटर की भांति रिकॉर्ड एवं स्टोर करता है। माने कि जो पानी है हमारे मन के सोच विचार को कैच करता है, एब्सॉर्ब करता है और पानी के अंदर रिकॉर्ड करता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। आगे बढ़ेंगे कि जैसे संगीत भी पानी के ऊपर असर डालता है, तो भारी संगीत हो या भारी गलत भावना हो या किसी को पागल कहना या मारने की भावना मन में हो, तो पानी का हर मॉलिक्यूल दूषित हो जाता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अगली स्लाइड देखेंगे। लेकिन जब ये सकारात्मक भावना हो, जैसे करुणा है, धन्यवाद है, थैंक यू है, विवेक हो, तो पानी का मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो गया है, स्ट्रक्चराइज हो गया है और वेल फॉर्म हो गया है, यानी पॉजिटिव हो गया है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान के पहले पानी में कैसा असर दिखाई दे रहा है और ध्यान के बाद में क्या चेंज हुए हैं। जैसे हमने देखा कि पहले जो है नॉर्मल पानी है ध्यान के पहले का, और जब भी मेडिटेशन करने के बाद जो पानी है, क्योंकि मेडिटेशन के विचार जो शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिशाली है, दिव्य है, वो पूरे पानी उसको एब्सॉर्ब करता है और उसके पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चराइज होते हैं, वेल फॉर्म होते हैं और वो हीलिंग वाटर बनता है, तीर्थ बनता है। जैसे हमने पहले दिन भी वो स्लाइड देखी थी ना, अगली स्लाइड देखेंगे।
नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें डॉक्टर इमिटो ने जो रिसर्च किया, ये हमने पहले दिन भी बताया था आपको कि स्ट्रक्चराइज वाटर यानी हीलिंग वाटर यानी मेडिटेशन का पानी पीने के बाद में 12 मिनट में ब्लड में क्या चेंजेस होते हैं। पहले जो स्लाइड है वो पेशेंट की स्लाइड है जिसमें आरबीसी जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं और एक दूसरे को चिपक कर बैठे हैं, यानी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब ये हीलिंग वाटर पीते हैं, मेडिटेशन वाला पानी पीते हैं, तो 12 मिनट में जो आरबीसी श्रिंक हुए थे वो चार्ज हो गए हैं, स्लीपरी हो गए हैं और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यानी पानी में मेडिटेशन के जो वाइब्रेशन एब्सॉर्ब होते हैं वो मिरेकल करते हैं, हमारे पूरे शरीर में एक हेल्दी वातावरण तैयार करते हैं और ब्लड में भी हेल्दी ब्लड का रूपांतरित करते हैं। इसीलिए जब भी मेडिटेशन में बैठो पानी लेकर बैठना है और मेडिटेशन के बाद पानी का सेवन कर लेना है। पूरे ही परिवार को वो पानी तीर्थ के रूप में हम दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो तो डॉक्टर इमिटो ने एक किताब भी लिखी है, हिडन मैसेजेस ऑफ द वाटर, और इसमें एक कॉर्नर को आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारा खड्डा दिखाई दे रहा है। वो कैसा हुआ है? गुस्से के कारण। यानी जब इंसान गुस्सा करता है उसके शरीर में जो मोर देन 70% पानी है, पानी के हर मॉलिक्यूल में इतना बड़ा खड्डा होल आ जाता है और ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और ये होल जो है, खड्डा है, वो 72 आवर्स ऐसा ही रहता है। यानी गुस्सा एक बार किया लेकिन उसका असर 72 आवर्स रहा, यानी इतना बुरा असर होता है। इसीलिए गुस्से का उपवास करने का पहले दिन ही हमने आपको कहा था। आगे बढ़ेंगे। वाटर हैज बीन एबल टू हियर एंड रिकॉर्ड, यानी वाटर को भी मेमोरी होती है। इसीलिए ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी में यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट कभी स्टडी करने बैठते हैं तो उन्होंने भी पानी लेकर बैठना है, तो जो पढ़ाई वो करते हैं मन के मन में, पढ़ाई का चिंतन जो करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो मन में होती है, वो सभी पानी एब्सॉर्ब करता है। और पढ़ाई होने के बाद पानी का सेवन कर लिया तो एक रिवीजन अपने आप हो जाती है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे रिसर्च हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। तो कभी कभी इमरजेंसी में हमको बाहर का पानी अगर पीना पड़ा, तो आजकल बाहर का जो बिस्लरी वगैरह कभी जर्नी में लेते हैं, तो वो पानी सीधा पीने का नहीं, क्योंकि पता नहीं उसमें कौन सी एनर्जी है। तो वो पानी पीने के पहले पानी को चार्ज करना है और फिर पीना है। अभी एक छोटी सी कमेंट्री है चार्जिंग की, वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन उतना समय अगर न हो चार्ज करने के लिए तो कम से कम हंसना है, स्माइल करना है और स्माइल करते हुए दृष्टि देनी है, उस पानी की तरफ देखना है। तो जो खुशी के वाइब्रेशन आंखों से निकलकर पानी में चले जाएंगे, पानी में पॉजिटिविटी आ जाएंगी, पानी चार्ज हो जाएगा और फिर हम सेवन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम है आपके पास तो क्या करना है कि मन के मन में बोलना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ऐसे 7 बार बोलना। और फिर परम पिता परमात्मा की मैं प्यारी संतान हूं, परमात्मा की पवित्रता और प्यार की किरणें इस पानी के कण कण में भरी हुई है। ये पानी तीर्थ बन गया है और ये पानी पीकर मेरा मन और शरीर संपूर्ण निरोगी बन गया है। और ऐसे मन के मन में दोहराते हुए, पानी को दृष्टि देते हुए फिर हम पानी सेवन कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। जो हर सोच विचार जो है, हर सोच विचार हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर इफेक्ट डालती है। तो ये पूरा हीलिंग वाला ये चार्ट है। जब हम इसके बारे में विस्तृत जानेंगे तब इसकी अधिक जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो मैं हेल्दी हूं, है ना, मैं हेल्दी हूं, इसके ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन जो 10 मिनट का है वो हम करेंगे। आंखें खोलकर कीजिए, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन दिया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हुए मेडिटेशन कीजिए और फिर एक बार विजुअलाइजेशन क्लियर होने के बाद
फिर आंखें बंद करके नेक्स्ट टाइम किया तो भी चलेगा। हम ये सारी कमेंट्री व्हाट्सएप पर शेयर करने वाले हैं, पहले भी, अभी की भी, और लास्ट और एक मेडिटेशन होगा उसके भी। तो चलो देखते हुए मेडिटेशन करते हैं। मैं हेल्दी हूं। ओम शांति। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए एक झगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, एक ज्योति, एक अंतर ज्योति, एक अंतर मन की ज्योति, जिसको जगाने से पूरा जीवन उजागर हो जाता है। अंतर मन की ज्योति जगाओ। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा, तन से
परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं हेल्दी हूँ। मेरा ब्रेन हेल्दी है। ब्रेन का हर न्यूरॉन हेल्दी है। ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन सारे फंक्शंस हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरा चेहरा मस्तक दोनों आंखें दोनों कान नाक मुख मान गर्दन सब कुछ हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। छाती पेट पीठ स्पाइनल कॉर्ड कमर दोनों पैर दोनों कंधे दोनों हाथ सारी उंगलियां हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरा हार्ट हेल्दी है। मेरे हार्ट के तीनों ही कोरोनरी आर्टरीज क्लियर हेल्दी है। पंपिंग सिस्टम परफेक्ट है। ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट है। मैं हेल्दी हूँ। मेरे दोनों लंग्स हेल्दी हैं। रेस्पिरेशन हेल्दी है। ऑक्सीजन कंजम्पशन परफेक्ट है। मैं हेल्दी हूँ। लिवर स्प्लीन पैंक्रियाज मेटाबॉलिज्म हेल्दी है। ब्लड शुगर करेक्ट। ब्लड प्रेशर नॉर्मल। मैं हेल्दी हूँ। दोनों किडनीज ब्लैडर फिल्ट्रेशन हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। स्टमक इंटेस्टाइन डाइजेशन हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। यूटरस ओवरीज गोनाइड्स हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरे शरीर के सारी ग्रंथीज ग्लैंड्स सारे हार्मोन्स हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरे शरीर के सारे मसल्स सारे बोन्स सारे जॉइंट्स हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरे सारे दांत सारे बाल संपूर्ण स्किन हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। मेरे शरीर की हर पेशी हेल्दी है। मेरे मन का हर कोना प्रसन्न है खुश है। मैं हेल्दी हूँ। तन से मन से हेल्दी हूँ। मेरा परिवार हेल्दी है। सारा विश्व हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ। तन से मन से हेल्दी हूँ।
मेरा परिवार हेल्दी है, सारा विश्व हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, तन से मन से हेल्दी हूँ, मेरा परिवार हेल्दी है, सारा विश्व हेल्दी है। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा लगा ना। ये जो मेडिटेशन है मैं हेल्दी हूँ, इसकी लिंक हम व्हाट्सएप पर दे देंगे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे देंगे। तो आप कम से कम एक बार रोज ये मेडिटेशन करना है और औरों को भी शेयर करना है, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ यानी सबने ही हेल्दी होने की आवश्यकता है। और इसमें एक विचार है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा परिवार हेल्दी है और सारा विश्व हेल्दी है। तो ये हम जो शेयर करेंगे उसको आप ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को फॉरवर्ड कीजिए और अपना ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्रीज आपको प्राप्त होंगी। तो आज ही आप इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि हर सोच विचार में जो रेडिएटिंग पावर है, जैसे हमने जाना कि सबसे पहले मेरे मन को मिलती है, तो मन को जब मिलती है तो भावनाओं को बनाती है, शरीर के पेशी पेशी पर असर करती है, जिनके बारे में मैंने सोचा उनको पहुंचती है, ऑरा बनाती है और सारे विश्व में फैलती है। तो ये जो रेडिएटिंग पावर जो हमारे थॉट्स की है, तो उसका हम प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं? तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो ये मेडिटेशन की कमेंट्री हमने अभी सुनी, मैं हेल्दी हूँ, और फिर इसको सेल्फ हीलिंग भी कहा गया है। ये हम खुद को हील कर रहे हैं, वैसे हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। यानी समझो कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है, तो उनको भी हम हीलिंग की सेवा दे सकते हैं। यानी यहाँ अपने अपने घर में बैठकर मेडिटेशन कर कर एक डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करके हम वो पेशेंट के लिए रेडिएट कर सकते हैं, उनके लिए वहां पर पहुंच जाती है। उसके ऊपर भी रिसर्च हो गए हैं। तो ये सारी बातें हम स्लाइड शो के माध्यम से अभी देखते हैं। तो अभी आपके सामने जो स्लाइड है, तो इसमें भुरकुटी के मध्य है ना, मैं आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है सबसे पहले जब हम बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तब ये चमकता हुआ दिव्य सितारा भुरकुटी के मध्य में हम महसूस करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जैसे जैसे मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो ये महसूसता और ये तेज बढ़ता जाता है। उसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो जैसे 15-20 मिनट का मेडिटेशन करने की हमें आदत बन गई और रोज वही समय पर अगर हम मेडिटेशन करने लगे तो देखो तेज कितना बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, यही वाइब्रेशन वातावरण में भी तरंगों के माध्यम से फैलते हैं। आगे बढ़ेंगे, पूरे वातावरण में, पूरे आजू बाजू के यानी घर में फैलते हैं, घर के बाहर फैलते हैं, पूरे सोसाइटी में भी फैलते हैं। इतना ही नहीं तो अगले स्लाइड में देखेंगे कि चांद सूरज में भी यानी चांद सूरज नक्षत्र को भी यानी इतने दूर तक भी हमारे वाइब्रेशंस फैल सकते हैं, जा सकते हैं। फिर अभी ये स्लाइड जो हम देख रहे हैं, ये उसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन हमारा समय कहता है कि अभी स्टोरी के लिए टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ये है डॉक्टर मार्क्स का, इनका एक अनुभव। ये फॉरेन के डॉक्टर्स हैं, ये कैंसर के तज्ञ हैं। उन्होंने खुद ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था। ये एक्सपीरियंस मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से हमें ये जो हीलिंग की सेवा हम दे सकते हैं, वाइब्रेशन उनको दे सकते हैं, उसके पीछे का साइंस हमें समझ में आ जाएगा। तो डॉक्टर मार्क्स ने ऐसा कहा, उनका एक्सपीरियंस है कि एक बार वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकले, तो फिर उनका प्लेन कुछ कारण से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जहां पर जाना था वो नहीं जा सक रहा था, कैंसिल हो गया माने। तो फिर वो एयरपोर्ट से उन्होंने
टैक्सी ली और टैक्सी से फिर जाने लगे। तो एक जगह जाकर यानी थोड़ा सा आगे जाकर वो टैक्सी रुक गई और फिर ड्राइवर ने कहा कि साहब ये टैक्सी थोड़ी गर्म हुई है, तो यहाँ पर हमें 15-20 मिनट या आधा घंटा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वो समय होता है शाम का समय और सनसेट होता हुआ नजर आता है और प्लस बाहर जो देखते हैं डॉक्टर साहब, तो कुछ ग्रीनरी दिखाई देती है, खेती दिखाई देती है। तो वहां पर वो गाड़ी रुक जाती है, तो वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। तो जैसे गाड़ी के बाहर निकलते हैं तो उनको उनके कान पर एक बहुत ही अच्छे गीत, प्रार्थना के गीत जो होते हैं उनके स्वर आ जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है और उस दिशा में वो बढ़ते जाते हैं। तो उस दिशा में बढ़ने के बाद में उनको एक घर दिखाई देता है जो खेत में का है। तो वो बेल दबाते हैं, तो एक दादी माँ आती है, दरवाजा खोलती है और डॉक्टर साहब को इशारे से ही बोलती है कि बैठ जाओ, और वो फिर से अंदर जाती है। उनकी प्रार्थना के गीत जो चालू है वो जारी रहते हैं और एक 10 मिनट के बाद में फिर वो दादी माँ बाहर आती है। वो कुछ बोलने के पहले ही डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कितनी सुरीली आवाज है और इतनी बहुत ही अच्छी प्रार्थना आप बोल रहे थे, तो किसकी आवाज है? तो दादी माँ बोलती है कि ये हमारी बहू जी की आवाज है। इतने में बहू जी भी बाहर आ जाती है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आवाज बहुत अच्छा है। और ये सब सुनकर वो जो बहू जी होती है उनकी आंखों में पानी आता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों पानी आ गया। तो वो दादी माँ को पूछते हैं कि क्या हुआ इनको। तो बोले नहीं, इसके पीछे एक ऐसा है कि हमारा जो पोता है, इनका जो बच्चा है वो भी 3 साल का है, उनकी गोदी में रहता है। तो वो कहती है कि इनको ना इस बच्चे को ना कैंसर हुआ है। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर को बताया, उन्होंने दवाई दी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि बाबा ये जो है कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है और ये डॉक्टर मार्स के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तो आप उनके पास जाओ। लेकिन हम घर में दोनों ही रहते और एक छोटा सा बच्चा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दूसरे गांव जाए और बड़े डॉक्टर को दिखाए, तो इतना हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन अभी करीब करीब 9 महीने 1 साल हो गया, हम रोज ये प्रार्थना करते हैं। हम तो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते, लेकिन अगर डॉक्टर साहब ही हमारे पास आए तो, और सचमुच डॉक्टर साहब उनके घर पर आए। यानी जो प्लेन से उनको जाना था वो कैंसिल हो गया, जो टैक्सी में वो बैठे वो टैक्सी भी उनके दरवाजे के सामने ही गर्म हो गई, बंद हो गई, और वो भी बाहर उतरे बराबर आकर उनके घर का बेल दबाया। यानी ये जो है, ये जो प्रार्थना की शक्ति है, ये जो प्रार्थना में से जो मेडिटेशन हो रहा है, वो जो सोच विचार है जो पॉजिटिव है, जो दिव्य है, तो जिसके बारे में उन्होंने क्रिएट किए, किसके बारे में क्रिएट किए? डॉक्टर साहब के बारे में क्रिएट किए। उनको वो पहुंचे और पहुंचने से उनको बराबर खींचकर वहां पर लेकर आए। इसका मतलब जिनके बारे में हम सोचते हैं वो सोच विचार उस व्यक्ति को प्राप्त होते ही है, फिर वो व्यक्ति विश्व में कहाँ भी हो, और वो व्यक्ति पहचानत की हो या अननोन हो, बिना पहचानत की भी हो, लेकिन जो हमारे सोच विचार है उन तक जाकर पहुंचते ही है। आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर जो रिसर्च किया हो गया है वो हमारे सामने है। ये रिसर्च जो है तो वो सितंबर 2014 को ये रिसर्च हुआ है। एक व्यक्ति मुंबई में बैठकर पेरिस वाले व्यक्तियों को सोच विचार भेजता है और वो उनको प्राप्त होता है। ये रिसर्च का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे। यही सिद्धांत का ये दूसरा पार्ट है। इसका मतलब ऐसा है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं वो सारे भावनाएं, वो सारे थॉट्स उस व्यक्ति को पहुंचती हैं। तो इसका उपयोग हम हीलिंग में करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग में करते हैं। समझो एक पेशेंट बॉम्बे में है और बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट है, और हम यहाँ कोई साधक नगर में बैठे, कोई औरंगाबाद में बैठे, कोई ठाणा में बैठे, तो अपने अपने घर में बैठकर
उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डिवाइन हीलिंग की एनर्जी क्रिएट कर कर उस व्यक्ति के लिए रेडिएट करते हैं। तो हम विश्व में कहीं भी हो, उस व्यक्ति के लिए हम ये एनर्जी क्रिएट कर कर उसको पहुंचा देते हैं, और वो व्यक्ति हमारी की पहचान की भी नहीं रही तो भी चलता है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है वगैरह, ये डायग्नोसिस क्या है वगैरह, इसकी जानकारी हमें चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी का यूज कर कर हम अभी कोरोना के समय में हीलिंग, काफी पेशेंट को हीलिंग दी, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसको जो हीलिंग की पावर हम भेजते हैं, इसको वाइब्रेशन कहा गया है, और ये वाइब्रेशन हम पेशेंट को दे सकते हैं, व्यक्तियों को दे सकते हैं, या प्रकृति के 5 तत्वों को दे सकते हैं, किसको भी दे सकते हैं। जिनके लिए हम संकल्प करते हैं उनको वो जाकर पहुंचती है। आगे बढ़ेंगे। वाइब्रेशन देने की विधि के कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इसकी जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे। ये परमात्मा के महावाक्य है कि वाइब्रेशन कैसे देने हैं और किसको देने हैं। ये उन्होंने कितना 80 साल पहले बोल के रखा है, और 80 साल पहले से करीब करीब 85 साल से ये मेथड, ये स्पिरिचुअल लॉ, ये अभी विश्व में चालू है, और 2014 में ये साइंस ने सिद्ध किया है, और परमात्मा ने इतना ना इतना पहले हमें बताया, और हमसे ये सारी बातें वो करके ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। तो हमने राज योगा हीलर ग्रुप स्थापन किया, उसके माध्यम से हीलिंग की सेवा देते हैं, और वो भी 9 सूत्री हीलिंग की सेवा है। इससे फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प की जाती है। फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक जानकारी देते हैं, हीलिंग फूड की जानकारी, हीलिंग वाटर, फिर प्रॉपर एक्सरसाइज और स्लीप मैनेजमेंट के क्लासेस लेते हैं। वो जो डिस्टेंस है, यानी जो फोन के ऊपर ही लेते हैं, प्रत्यक्ष मिलने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर इमोशनल इम्यूनिटी के लिए सेल्फ हीलिंग की कमेंट्री, जैसे हमने मैं हेल्दी हूँ ये मेडिटेशन किया। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, फोन के ऊपर काउंसलिंग करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग की सेवा देते हैं, और राज योगा मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट हैं तो फिर डर जाते हैं, क्वारंटाइन होते हैं तो अकेले भी रहते हैं। तो करीब करीब हमने 9000 से भी ज्यादा कोरोना बाधित पेशेंट को ये हीलिंग की सेवा, 9 सूत्री हीलिंग की सेवा प्रोवाइड की, और इसके कारण फास्ट रिकवरी हो गई, मन भी शांत हो गया, शक्तिशाली हो गया, इम्यूनिटी पावर बढ़ी, और फास्ट रिकवरी होने में इससे हेल्प हो गई है। तो डिसीज कौन सा भी हो, किसी के लिए भी हम ये हीलिंग की सेवा दे सकते हैं, और जो हम ये हीलिंग की सेवा देते हैं वो फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो गूगल पर अवेलेबल है। जब इस गूगल के फॉर्म की लिंक हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे। इस फॉर्म को भरकर, ऑनलाइन फॉर्म को भरकर कोई भी इस सेवा ले सकता है। जब ये फॉर्म हमारे पास पहुंचता है तो हमारे जो भी अगली स्लाइड देखेंगे, सारे साधक अपने अपने घर में बैठकर पहट को 5 बजे कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, हीलिंग की एनर्जी क्रिएट करते हैं, और उस व्यक्ति को पास ऑन करते हैं, जिसके कारण उनकी रिकवरी फास्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। ये कोरोना के लिए प्रिवेंटिव होना चाहिए, यानी कोरोना हो या दूसरा कोई भी डिसीज हो, कोई भी डिसीज न हो, इसके लिए हमने एक आर्टिकल की भी सेवा चालू की है। ये आर्टिकल भी आपको हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, तो आप वो पढ़ सकेंगे और आपको इसकी अधिक जानकारी। ये आर्टिकल का टाइटल है मेडिटेशन की जादूगिरी। आगे बढ़ेंगे। तो घर परिवार में भी हम घर का वातावरण शांत हो, हेल्दी हो, यानी कभी कभी घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, व्यक्तियों में कभी मतभेद होता है, तो ये सारी बातें न होते हुए हम यानी खुद एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके घर के व्यक्तियों को भी दे सकते हैं, और प्लस घर में जो रूम्स है हमारे,
वो हर एक रूम को भी ये पॉजिटिव एनर्जी हम दे सकते हैं। यानी घर का वातावरण सुख शांति आनंद से होने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा अनुभव अभी हम लेने वाले हैं। तो एक 5 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे और फिर हमारे क्लास को विराम देंगे, ठीक है ना। आज के दिन में हमारी 3 कमेंट्रीज हो गई 1 मिनट का छोड़कर, और ये तीनों ही कमेंट्री हम व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उन्होंने जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, और उसके लिए 9850887838 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और ये सारी कमेंट्री का लाभ आपको लेते आएगा। तो आज का ये लास्ट मेडिटेशन का हम अनुभव करेंगे और अपने अपने घर परिवार के सदस्यों को हम ये शांति के वाइब्रेशन देंगे, और प्लस हमारे घर के जितने भी रूम्स है वो सारे रूम्स को भी हम प्यार और शांति के वाइब्रेशन देंगे, और घर में सुख शांति आनंद निर्माण होने के लिए आज का भी ये मेडिटेशन है। चलो सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक जगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मन, बुद्धि और संस्कार मुझे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन सोचता है, हर सोच में क्रिएटिव एनर्जी है, हर सोच में रेडिएटिंग पावर है। जिनके बारे में मैं सोचूं, मेरे वाइब्रेशंस, फ्लो ऑफ एनर्जी उन तक पहुंचती है। फिर से एक बार फोकस करें भुरकुटी के मध्य, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक जगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप 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 हूं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। जैसे सूरज की किरणें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से निकलती हुई ये सारी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये किरणें मधुर शांति की किरणें हैं, स्वीट साइलेंस की किरणें हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी ओरिजिनलिटी है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरी प्रॉपर्टी है। शांति मेरा खजाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरे हर सोच विचार में मधुर शांति है। मेरे हर बोल में, वाणी में मधुर शांतता है। मेरे हर कर्म में, कार्य व्यवहार में स्वीट साइलेंस है। मेरा चेहरा मधुर शांति से चमक रहा है। मेरी बॉडी लैंग्वेज से मधुर शांतता प्रकट हो रही है। मुझ आत्मा से निकलती हुई ये शांति की किरणें जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से निकल चारों ओर फैलते जा रही हैं। ये रूम पूरी मधुर शांति से भर गई है। धीरे धीरे शांति का ये ऑरा बढ़ता ही जा रहा है। अपने घर को विजुअलाइज करें। मुझ आत्मा से निकलती हुई ये शांति की किरणें किचन के कोने कोने में मधुर शांति को भरते जा रहे हैं। घर में जहाँ देवघर है उस रूम में शांति की किरणें भरती जा रही हैं। डाइनिंग में जहाँ भोजन करते हैं वो एरिया शांति से भर गया है। सारे बेडरूम्स 1, 2, 3 मधुर शांति से भर गए हैं। मेरे घर का हॉल, बैठक रूम शांति से परिपूर्ण हो गई है। मेरे घर की गैलरी, आंगन मधुर शांति से भर गया है। अब फोकस करते हैं घर के व्यक्तियों की तरफ। शुरू करते हैं छोटे बच्चों से। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें मेरे घर के सारे छोटे बच्चों को प्राप्त हो रही हैं। सारे बच्चे मधुर शांति से मुस्कुरा रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
मुझ आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें घर के सारे बुजुर्ग व्यक्तियों को प्राप्त हो रहे हैं। अपने आंखों के सामने विजुअलाइज करें घर के सारे बुजुर्ग व्यक्ति मुझ आत्मा से निकलती हुई मधुर शांति की किरणें घर के सभी ज्येष्ठ नागरिकों को प्राप्त हो रही है। मुझ आत्मा से निकलती हुई मधुर शांति की किरणें अभी बचे हुए सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो रही हैं। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मेरा मन शांति, मेरा घर शांति, मेरा कर्म शांति, मैं हूं ओम शांति। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर भी शांति, मैं हूँ ओम शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मेरे सब खजाने, मैं कितनी धनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है। शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ अमर हूँ, वही रूप रंग है। शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।